जल शक्ति विभाग द्वारा की गई जल रक्षकों की नियुक्तियों के विरोध में आज जिला चंबा के अलग अलग गांव से आए लोग उपायुक्त चंबा से मिले। उनका कहना है कि हाल ही में मार्च 2022 में जो जल शक्ति विभाग मंडल चंबा और उप मंडल उदयपुर में पंचायत स्तर पर जल रक्षकों की भर्ती की गई, उसमें अपात्र लोगों की नियुक्ति की गई जो इस भर्ती की शर्तें और नियम पूरी नहीं करते थे, जिसमें विभाग द्वारा हमें जानकारी दी गई कि इस भर्ती में जो ITI होल्डर अभ्यर्थी हैं जिसके पास फिटर और प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा है, उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। लेकिन इस भर्ती में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसमें उन लोगों की नियुक्ति हो गई जो इस पद के योग्य नहीं थे, ना ही उनके पास कोई ITI के डिप्लोमा था, जो सरासर गलत है। उन्होंने उपायुक्त महोदय से आग्रह किया है कि इसकी कड़ी से कड़ी जांच की जाए और जल्द से जल्द जांच की प्रतिलिपि प्रदान की जाए। सुरेश कुमार है, मैं ग्राम पंचायत कोलका से बिलोंग करता हूँ। हमारा सर मेन मोटिव यही है कि जो जल शक्ति विभाग में जल रक्षकों की भर्ती हुई है, उसमें जो उन्होंने कंडीशनें बताई हुई थी, जो नियम और शर्तें उन्होंने लागू की हुई थी, उसके मुताबिक वो भर्ती में जो कैंडिडेट इन्होंने सेलेक्ट किए वो बिल्कुल ही डिजर्व नहीं करते थे। और उसमें जो उन्होंने शर्तें बताई गई थी कि जो लोग फीटर और प्लम्बर ITI के होल्डर बंदे हैं, उनकी मेरिट के आधार पर ही उनका चयन किया जाएगा। लेकिन इसमें उन्हीं अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया जो कि इस शर्तें और नियम बिल्कुल भी पूरी नहीं करते थे, जिनके पास ना तो कोई डिप्लोमा है और ना ही कोई ITI पढ़ी हुई है। बस सर, आज आप प्रशासन से मिले हैं, क्या मांग की है आपने प्रशासन से? सर इसकी हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं कि सर ADC साहब ने कहा कि इस मामले की हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अगर इसमें कोई मतलब किसी तरह का दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि आपको 8-10 दिन बाद उसकी जानकारी दी जाएगी। यदि आपकी ये मांग 1 हफ्ते में या 8-10 दिन में पूरी नहीं होती है तो क्या आपका अगला रुख क्या रहेगा? हम धरना करेंगे सर। अगर इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो हमारी तरह हम ही नहीं, हमारी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी यहाँ पहुँचे नहीं हैं, वो आ रहे हैं। लेकिन DC साहब ने मीटिंग में जाना तो इसलिए हम थोड़े जो भी थे उनके साथ क्या आपका अंदाजा है कि कितने लोग वंचित रह गए हैं नौकरी से? सर इस भर्ती में लगभग हमारी 28 पंचायतें थी, तो 28 पंचायतों में लगभग कोई 16-17 पंचायतें ऐसी कि जिनमें बिना डिप्लोमे के बंदे जो भर्ती किए गए हैं, जो डिजर्व नहीं करते थे। मैं भी कोलका का निवासी हूँ और जैसा कि इन्होंने बताया मेरे पास भी ITI का डिप्लोमा भी है 2 साल का, और साथ ही मेरी परसेंटेज भी मतलब जो कैंडिडेट सेलेक्ट उनसे भी हो सकता है ज़्यादा ही हो। फिर जो भी बंदे उनको चयन किए गए वो भी मतलब ऐसे बिना मतलब कि ना को उनके पास कोई डिप्लोमा है, ना कोई उनके पास डिग्री, ऐसा कि ना ही उनकी परसेंटेज इतनी अच्छी है कि मतलब मेरे से कुछ ज़्यादा वो ऊपर वाला या डिज़र्व करता था वो। फिर उनका अब चयन हो गया तो हम चाहते हैं कि इसकी पूरी जानकारी हमें जांच की जाए कि कैसे और किस आधार पर जो है वो उन लोगों का चयन किया गया है जो कि अभी सिलेक्ट हुए हैं। आपको कैसे पता लगा कि जिन लोगों का चयन हुआ है वो पात्र नहीं है या उनके पास? सर ये तो अब हमारे गांव के ये इतना तो हम भी जानते हैं कि कौन सा बंदा, जबकि उन्होंने शर्त रखी थी कि ITI का डिप्लोमा भी चाहिए और साथ में परसेंटेज भी चाहिए। और पहली शर्त ये रखी थी कि डिप्लोमा जो है वो सबसे ज़रूरी है, या फीटर में हो या प्लम्बर में हो, डिप्लोमा बहुत ज़रूरी है। तो इतना तो हमें भी पता है कि उनके पास कोई ऐसा डिप्लोमा वगैरह नहीं है, डिग्री की ITI फील्ड में कोई भी। क्या आपने कंसर्न डिपार्टमेंट को कोई इसको लेकर कभी बातचीत की या सिर्फ आप प्रशासन के द्वार ही पहुंचे हैं डायरेक्ट? RTI की है सर, हमने अभी आज ही की है। कुछ लोगों ने 2-3 दिन पहले भी उनको उपमंडल उदयपुर में भेजा उन्होंने भी, और आज भी हम 3-4 लोग जो है वो RTI जो वहाँ भेजकर अभी यहाँ उपायुक्त महोदय से मिलने आए हैं और उन्होंने भी कहा है कि इसकी जो है वो पूर्ण तरीके से जांच की जाएगी। मेरा नाम गजेंद्र और मैं पंचायत भाड़िया का निवासी हूँ। चलो जो हुआ जो रह गया वो ठीक है, लेकिन इससे अच्छा जो थोड़े को गरीब को भी देखना चाहिए था। उनको बंदे जो ऐसे रख लिए जिनकी पहले से NHPC में थोड़ी सी पोस्ट लगी है, उनकी जगह कुछ ऐसे बंदे रख लेते जो जायज़ थे, डिजर्व करते थे, उनको रखना चाहिए। मेरी बात इतनी सी मांग है, इतने इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम इसके ऊपर से कड़ी कार्रवाई गई
दिए जाए, नहीं तो हम कोर्ट कोर्ट में कोर्ट में भी जा सकते हैं।